भगवान के परम रूप के दर्शन, मुझे अंत रूप के दर्शन करवाए। मैं समय हूँ, विनाश के लिए प्रवृत्त हूँ, मुझे सहन करना प्रभु, मुझे अंत रूप के दर्शन करवाए। अर्जुन बोला, मुझ पर अनुकंपा करते हुए आपने जो आपे को समझाने वाले परम रहस्य में वचन कहे हैं, उनसे मेरा भ्रम हट गया। मैंने आपसे प्राणियों के पैदा और नाश होने के बारे में विस्तार से सुना, और आपके नाश रहित सामर्थ्य के बारे में भी आपने अपने आप को जैसा कहा है वैसा ही है। भगवान, आपके ईश्वरीय रूप को देखने की मेरी इच्छा है। यदि आपको लगता है कि उस रूप को मेरे लिए देख पाना संभव है, तो योगेश्वर आप अपने उसी अंत और नाश रहित रूप के मुझे दर्शन करवाए। भगवान बोले, अर्जुन, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों और आकारों वाले दिव्य रूप को देख। आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, मारुतों को देख। पहले जो कभी नहीं देखे उन बहुत से आश्चर्यों को देख। अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक ही जगह जगत के सारे चल अचल कार्यों को देख, और जो कुछ भी देखना चाहता है वो भी देख, परंतु अपनी इन आंखों से तू मेरे उस रूप को देखने में सक्षम नहीं है। मैं तुझे दिव्य आंखें देता हूँ, इनसे तू मेरे ईश्वरीय योग को देख। संजय बोला, राजन, यह कहकर महायोगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वरीय रूप दिखाया। अनेक मुखों और आंखों वाला, अनेक अद्भुत दर्शनों वाला, अनेक दिव्य आभूषणों और दिव्य हथियारों को धारण किए हुए दिव्य मालाओं और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य सुगंधियों के लेपन के साथ, सभी आश्चर्यों से युक्त अंत देव, जिनके मुख चारों ओर आकाश में यदि हजारों सूर्य एक साथ चमकने लगे तब भी उस महाआत्मा को जैसे चमक न होगी, वहाँ एक ही जगह जगत के सारे अनेक कार्य करने वाले देव के शरीर में अर्जुन देख रहा है। तब इस समय और रोमांच को रोम रोम में महसूस करते हुए, सिर झुकाकर हाथ को सादर जोड़कर प्रणाम करते हुए अर्जुन बोला, देव, आपके शरीर में सभी देव प्राणियों, कमल व पर विराजमान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, विष्णु, सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। विश्वेश्वर, आपको अनेक बाहों, पेटों, मुखों और आंखों वाले सब और अंत रूपों वाला देख रहा हूँ। आपके आरंभ, मध्य और अंत दिखाई नहीं दे रहे। आपके मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए, आपके आभा मंडल को चारों ओर प्रकाशित करते हुए तेज के पुंज, अग्नि और सूर्य से प्रज्वलित चकाचौंध करने वाले तेज को, जिसका निरीक्षण कर पाना संभव ही नहीं है, सब और बिना द्वंद्वों वाले रूपों को देख रहा हूँ। मेरा मानना है कि आप परम नाश रहित, परम जानने योग्य, विश्व के परमाश्रय, अंत और शाश्वत धर्म को देने वाले सनातन पुरुष हैं। न आरंभ, न मध्य, न अंत, अनंत शक्तिशाली, अनंत बाहों वाले, चंद्र और सूर्य आंखों वाले, धधकती आग जैसे मुख वाले आप अपने तेज से सारे विश्व को तपा रहे हैं। ऐसा मैं आपको देख रहा हूँ। आकाश और पृथ्वी के बीच में सब दिशाएं अकेले आप से ही व्याप्त है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग घबरा रहे हैं। महाआत्मन देवों के समुदाय आप में समाये हुए हैं, कुछ डरे हुए, कुछ हाथ जोड़े तो कोई गुणगान करते हुए महर्षियों और सिद्धों के समय कल्याण हो कहते हुए उत्तम उत्तम स्त्रोतों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, विश्व देव, अश्विनी कुमार, मारुतु, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय बड़े विषम्य बोध से आप ही को देख रहे हैं। आपका बहुत मुखों, बहुत नेत्रों, बहुत बाहों, बहुत पेटों और विकराल दांतों वाला महान स्वरूप देखकर सारा संसार घबरा रहा है। और मैं भी आकाश को छूता हुआ, अनेक रंगों में जगमगाता हुआ, खुले मुंह और जगमगाते हुए विशाल नेत्रों वाले आपके इस रूप को देखकर मैं भीतर तक घबराहट महसूस कर रहा हूँ। न मेरा धैर्य बंध रहा है और न ही शांति मिल रही है। कर्षण, विकराल जबड़े और मुखों को देखकर काल रूपी भयंकर अग्नि का आभास हो रहा है। न दिशाएं सूझ रही है, न ही कहीं चैन पड़ रहा है। हे देव के इस अप्रसन्नता वाले भाव में होइए और धृतराष्ट्र के सब पुत्रों के साथ ये सारे राजाओं को समूह, भीषण, द्रोण, कर्ण और हमारे भी सभी सेनापति आपके मुख में धड़ाधड़ घुसे जा रहे हैं। कुछ विकराल दाढ़ों में फंसे हुए दिख रहे हैं और कुछ की खोपड़ियां चूर्ण बनी हुई दिख रही है। जैसे नदियों का जल आवेग से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार के सूरवीर आपके मुख की लपटों को हवन हो रहे हैं। जैसे पतंगे आग में घुसते हैं, वैसे ही सभी बहुत तेजी से अपने नाश के लिए आपके मुखों में घुस रहे हैं। सभी दिशाओं से सब लोगों को खाते हुए आप जीभों से चट कर रहे हैं। पालनहार आपका उग्र प्रकाश सारे जगत को आभा देते हुए तपा रहे हैं।
मैं समय और विनाश के लिए प्रवृत्त हूँ। मुझे बताइए इतने उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी प्रवृत्ति क्या है। भगवान बोले, मैं समय हूँ, लोगों को नष्ट करने के लिए हूँ, लोगों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ। तेरे सामने ये जो सब योद्धा खड़े हैं, तेरे बिना लड़े ही भी भविष्य में नहीं होंगे, इसलिए तुम खड़ा हो, यश पा और दुश्मनों से जीत कर राजपाट समृद्धि भोग। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र बन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और मेरे द्वारा मारे गए अन्य सूरवीरों को तू मार। घबरा मत, लड़ाई में दुश्मनों को मारकर तू ही जीतेगा, लड़ाई लड़। संजय बोला, कृष्ण के यह वचन सुनकर कृतार्थ भाव से हाथों को जोड़कर कांपते हुए मुकुटधारी अर्जुन ने कृष्ण को नमस्कार करके भयभीत होकर गदगद वाणी से कहा, ये सही है कृष्ण, आपके यश गान से संसार हर्षित हो रहे हैं। प्रेम पूर्ण भी राक्षस गण भयभीत हुए सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धों के समूह आपके नमन कर रहे हैं। और वो नमन क्यों न करें, महाआत्मा आप आदि रचयिता ब्रह्मा से भी महान है, अंत देवों के ईश्वर और जगत का आश्रय है। आप नाश रहित सत्य और असत के परे जो हैं, आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं। आप इस विश्व के परम आधार हैं और परम धाम भी, ज्ञाता भी हैं और जानने योग्य भी। आपसे ही संसार का विस्तार है। वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, पितर भी आप ही हैं। नमन नमस्कार, हजारों बार 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 नमस्कार नमस्कार आपको। आपके आगे से भी नमन और पीछे से भी नमन, सब ओर से आपको नमस्कार। अत्यंत शक्तिशाली, अनंत पराक्रमी, आप सब कुछ व्याप्त किए हुए सर्वे सर्वा हैं। मुझे सहन करना प्रभु, आपकी इस महिमा से अनजान सका मानकर प्रेमवश या लापरवाही से भी जो मैंने आपको कहता रहा, ओ कृष्ण, ओ यादव, ओ सका, ऐसे जिद में या अज्ञान या भाववश या जैसे भी मैंने जो भी कुछ मजाक में असम्मानजनक कहा, चलते फिरते सोते बैठते खाते पीते अकेले में या ऐसे और कैसे भी मुझे क्षमा करिएगा। अथा वह अनंत कृष्ण, आप इस चल और अचल लोक के पिता हैं। आप ही पूजनीय हैं, गुरुओं का गुरुत्व है, नहीं है कोई आपसे बड़ा। कैसे कोई तीनों लोगों को आपसे अधिक प्रभावित कर सकता है। इसलिए मैं भावपूर्ण प्राणों से, शरीर से आप ईश्वर को ध्यान योग्य समर्पित होता हूँ। जैसे पिता पुत्र और दोस्त दोस्त को वह प्रिय प्रिय को सहन करता है, आप ही मुझे सहन करिएगा। जो पहले कभी अनुभव नहीं की ऐसी प्रसन्नता हो रही है और मन में डर और व्याकुलता है, मुझे आप अपना वही रूप दिखाए जिस रूप में आप जगत में वास करते हैं। हे विश्व रूप, मैं आपको वैसे ही मुकुट गदा चक्र धारण किए हुए चार बाहों वाले रूप में देखना चाहता हूँ। आप उसी रूप में आइए। अर्जुन, मैंने खुश होकर तुझे अपनी योग से मेरा परम रूप दिखाया, अनादि अनंत और विराट रूप, जैसे तेरे से पहले किसी ने ना देखा। न वेद पाठ, न दान करने और न कठिन तप से ये रूप तेरे सिवा किसी से भी इस लोक में देखना संभव हुआ। अर्जुन, मेरा ये विकराल रूप देखकर व्याकुल ना हो और न ही स्तंभित हो। बिना किसी डर के और स्नेह भाव से तू मेरे उसी रूप को फिर से देख। संजय बोला, यह कहकर कृष्ण ने अर्जुन को फिर से अपना वही रूप दिखाया। फिर वो महात्मा उसके भय को हटाकर आश्वासन देते हुए वापस अपने संजय सौम्य रूप में आ गए। अर्जुन बोला, आपका सहज सौम्य मान्य रूप देखकर मैं सचेत होकर अपनी स्वाभाविक स्थिति को पा गया हूँ। भगवान बोले, बड़ी मुश्किल से दिखता है ये रूप जो तूने देखा। देवता भी इसे देखने की सदा इच्छा करते हैं। न वेदों, न तप, न दान, न यज्ञ से ये रूप देखना संभव है जैसे तूने देख लिए। परंतु अर्जुन, अन्य सब जगह से ध्यान हटाकर मुझ में ही ध्यान को स्थिर करके तत्व ज्ञान से मुझ में प्रवेश करके ही इसे देखना संभव है। अर्जुन, जो मेरे निमित्त कर्म करता है, मुझ में रमा हुआ मेरा भक्त है, अपेक्षा रहित है, सभी प्राणियों से निर्भय बेर रहित है, वही मुझको प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।